आगे बढ़ते हैं। अब बात उस हिंसा की करते हैं जिससे देश में आक्रोश का माहौल है। आपको बता दें, लद्दाख में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई उस घटना के एक दिन बाद हुई जब लेह में बंद और विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भीषण झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम उन्हें लेकर उनके घर जा रही थी। स्थानीय संगठनों और वांगचुक समर्थकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। आंदोलन के तेज होने के साथ ही प्रशासन ने एहतियातन कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही केंद्र द्वारा किए गए वादों पर भी सवाल उठाए। सूत्रों के अनुसार सोनम वांगचुक को शाम 2:30 बजे लद्दाख पुलिस प्रमुख SD सिंह जामवाल के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन पर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। गृह मंत्रालय ने इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। वांगचुक, जो लेह एपेक्स बॉडी के प्रमुख सदस्यों में से एक हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूचना जारी करने को लेकर मांग कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। हालांकि सोनम वांगचुक ने इन आरोपों से इनकार किया और हिंसा की निंदा करते हुए अपना 15 दिन से जारी अनशन बुधवार को समाप्त कर दिया। क्या कुछ कहा आरपी सिंह ने और सोनम वांगचुक के जो एनजीओ थे उनको स्वीडन से फंड मिला भारत की सुप्रभुता को चेक करने के लिए, सॉवरेंटी को चेक करने के लिए किस प्रकार की सॉवरेंटी हिंदुस्तान की है या नहीं है। अब हमारा देश तो ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी विदेशी एजेंसी से या विदेश की किसी सरकार से आप पैसा लें यहाँ पर सॉवरेंटी चेक करने के लिए। तो इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब उनको उसके जवाब देने होंगे कि वो जो फंड आए वो किस काम के लिए उपयोग हुए और किस काम के लिए वे फंड आए थे। सोनम वांगचुक को फॉरेन फंडिंग के लिए परमिशन भी एनडीए सरकार ने ही दिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिया है। और अब इस एपिसोड के बाद में जबकि उसने खुद कहा, उसने अपील किया कि मुझे अरेस्ट करने से हो सकता है इस खित्ते में सिचुएशन खराब हो, मुझे खुला छोड़ने से, क्योंकि मैंने कभी हिंसा को प्रायोरिटी नहीं दी है। हमने पीसफुल तरीके से अपने डिमांड्स को रखा है। अब ऐसे में चट भी मेरी और पट भी मेरी। सूत्र ये भी बता रहे हैं फॉरेन फंडिंग हुई है। नेपाल के कई लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। एनएसए लगाने की भी बात सामने आ रही है। गिरफ्तारी हो चुकी है। विपक्ष हमलावर। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, सुनाते हैं। अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे क्योंकि वहां लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत। बीएसएनएल ने देश के मेट्रो शहरों में 5